हाय एवरीवन। तो मैं आपको सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ ये समझा दूंगी और चैप्टर 1, चैप्टर 4 इनका एक एक टॉपिक ही समझाऊंगी। बाकी जो मैं डिस्कस नहीं करूंगी, जो बच जाएगा वो आपने खुद करना है। बाकी जो है वो आधा रट्टा मारने का ही है, तो उसको आप याद करो बार बार लिख लिख के और हो जाएगा। अब जो समझ ना आए या समझने वाला ना हो तो उसको हमें रट्टा ही मारना पड़ता है। सो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दीज आर द मॉलिक्यूल्स जो कंटेन करेंगे एक सेंट्रल मेटल, जो बाउंड होगा लिगेंड के साथ। लिगेंड क्या होगा? एटम, मॉलिक्यूल, आयन। और डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स टू दी मेटल। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। और मोर आयन्स मोर कंडक्टिविटी। और ये देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? दीज आर द मॉलिक्यूल्स, क्या होगा? एक सेंट्रल मेटल बाउंड होगा लिगेंड के साथ और डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स टू दी मेटल। कॉम्प्लेक्स आयन्स, तो कॉम्प्लेक्स आयन is an electrically charged species that has metal atom at its center with a number of other molecules or ions surrounding it. तो ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीसीज होती है, मेटल एटम होता है सेंटर में और विद अ नंबर ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स आयन सराउंडिंग इट। in this case CO3 पॉजिटिव आयन इज द सेंट्रल मेटल आयन और 6 अमोनिया क्या है? मॉलिक्यूल सराउंडिंग इट। इसका फॉर्मूला है ये CONH3 पॉजिटिव। और कॉम्प्लेक्स आयन 3 टाइप के होते हैं: कटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, अनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन्स। नेट पॉजिटिव चार्ज इज कटायनिक कॉम्प्लेक्स, नेट नेगेटिव चार्ज अनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल क्या होता है? नो नेट चार्ज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो सेंट्रल मेटल आयन, द cation to which one or more neutral molecules or anions are attached is called central metal ion. Cation to which one or more neutral molecules or ions are attached उसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल आयन। CO3 पॉजिटिव इज द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर एटम और मॉलिक्यूल्स। Central metal cation in a complex, it must have vacant orbital to accept the electron pairs from the ligands. Hence, these ion serves as Lewis acids. लिगेंड्स, लिगेंड क्या होते हैं? आयन और अ मॉलिक्यूल हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर एग्जाम्पल, which are directly attached to the central metal through coordinate bond. Or these coordination groups donate pair of electrons to the central metal, hence act as a Lewis base. लिगेंड क्या होते हैं? आयन और मॉलिक्यूल होते हैं और इनकी टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। और जो सेंट्रल मेटल क्या होता है? कटायन टू विच वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और अनायंस आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन। और सेंट्रल मेटल क्या होता है? वो सर्व करता है लुईस एसिड की तरह, लिगेंड करता है एक्ट एज ए लुईस बेस की तरह। और टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? बाइंड बाय सिंगल डोनर एटम टू सेंट्रल मेटल। और बाइडेंटेट क्या होते हैं? लिगेंड बाउंड टू द मेटल थ्रू टू डोनर एटम्स। आप देख सकते हो एग्जांपल्स।
पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं कि व्हेन लिगेंड बाउंड टू द मेटल थ्रू 3 और मोर डोनर एटम्स, डाइइथाइलिन ट्राइमीन, ट्राइइथाइलिन टेट्रामाइन, EDTA। फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू ए सेंट्रल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, द मॉलिक्यूल्स और आयन बॉन्डेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल आयन कॉन्स्टिट्यूट कोऑर्डिनेशन स्पेयर। चिलेटिंग लिगेंड्स एंड चिलेट्स, जब एक बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच्ड होगा दो या उससे ज़्यादा डोनर एटम से टू दी सेम सेंट्रल आयन और फॉर्म करेगा एक रिंग स्ट्रक्चर, द लिगेंड उसको बोलते हैं हम चिलेटिंग लिगेंड। द कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम बोलते हैं चिलेट और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चिलेशन। तो क्या होता है, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड अटैच्ड होगा दो या उससे ज़्यादा डोनर एटम के साथ सेम सेंट्रल आयन के साथ, फॉर्म करेगा रिंग स्ट्रक्चर और लिगेंड इसको चिलेटिंग लिगेंड, और जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम चिलेट बोलेंगे, प्रोसेस को हम चिलेशन बोलेंगे। Thus, the chelating ligand are multi-dentate ligands which on coordination with the central metal atom result in ring formation. For example, when a bidentate ligand such as ethylene diamine attached to Cu2 positive ion through two amino groups and form a ring structure, it is called chelating ligand. The resulting complex ion बोलते हैं हम chilate, ethylene diamine chelating ligand। उसके बाद है चिलेट इफेक्ट, द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड्स जो सच एज ये है EDTA आर मोर स्टेबल देन दोज फॉर्म्ड बाय मोनोडेंटेट लिगेंड्स such as H2O or NH3. So this enhanced stability of complexes containing chelating ligand is called chelate effect. For example, the nickel complex with chelating ligand En is more stable than corresponding complex with NH3। ये वाला क्या है, मोर स्टेबल है इससे। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स में हो गया चिलेट इफेक्ट। फिर आता है नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, तो जो द लार्ज द नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स इन अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में जितने ज़्यादा चिलेट रिंग्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ग्रेटर होगी। साइज ऑफ द चिलेट रिंग, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ ए मेटल चिलेट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द रिंग। स्टेबिलिटी जो होगी मेटल चिलेट की वो डिपेंड करेगी साइज ऑफ द रिंग। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि जो मेटल चिलेट शोइंग 5 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होंगे और जो 6 मेंबर्ड रिंग्स होंगे वो स्लाइटली लेस स्टेबल होंगे। तो ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लेने चाहिए, ऐसा पेपर में चाहे 4 नंबर के लिए आ जाए लेकिन हम इतना कर लिख लेंगे तो 1-2 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ना पढ़ लेने चाहिए, छोटी छोटी बातें होती हैं ये, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके।